बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक बार फिर आपके सामने अज़रबैजान बाकू से हाजिर हूँ, पागाज़ी टीवी की तरफ से। और आज फिर मैं आपको अज़रबैजान में जो है वो आर्मीनिया के साथ होने वाली जंग के बारे में भी जो है वो मालूमात फराहम करना चाहता हूँ, और कोरोना के बारे में भी। पहले बताता चलूँ कि आर्मीनिया ने रात 1 बजे जो है मुल्क 17 तारीख को फिर जो है वो अपनी बर्बरियत का एक और निशान दिखाया और गैंजे में और एक और सिविल आबादी पे हमला किया, जिसमें जो है वो तकरीबन 14 के करीब जो है वो शहीद हुए हैं लोग, और 45 से ऊपर जो है वो ज़ख्मी हैं। और अभी मलबे के नीचे कितने अफराद और दबे हुए हैं उसका जो है अभी अंदाज़ा नहीं है। उसके जो है वो सफाई की जा रही है, और यहाँ जो उसका खास इदारे हैं वो चेक कर रहे हैं सब उसको। और आर्मीनिया जो है वो अभी भी, जबकि वो तकरीबन 70% जो है वो बाहर हार चुका है, और उसके बावजूद जो है वो अपनी इस बर्बरियत से जो है वो बाज नहीं आ रहा। और अज़रबैजान के मुख्तलिफ सिविल आबादियों पे जो है वो बर्बादमेंट जो है वो किए जा रहा है, रॉकेट जो है वो मारे जा रहा है। और वो जो रॉकेट्स हैं उनके नाम जो हैं वो सब रशियन असले के नाम हैं। अब ये नहीं पता लग रहा, आज जनाब प्रेसिडेंट ने जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने कहा कि देखना यह है कि आखिर उनके पीछे कौन है जो $2000 मिलियन तक जो है ये असला यहाँ अज़रबैजान में माले गनीमत के तौर पे जमा भी हुआ, उसके बावजूद जो है उसकी ये कौन सपोर्ट कर रहा है कि वो इतनी पावर से अज़रबैजान के जो सिविल एरिया है, थर है, आगदम है, फजूली है, मिंगेचर है, इन इलाकों में जहाँ मिंगेचर में पानी का डैम है जहाँ से बिजली इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है और वैसे भी सप्लाई होता है, तो उसको जो है ये निशाना बनाने की ये कोशिश कर रहा है। और मुसलसल आखिर इनके पीछे कौन सी ऐसी कुव्वत जो है वो इनके साथ मिली हुई है कि जिसकी वजह से ये इतने पावरफुल हुए हैं, जबकि इनके फौजी जो है वो अपना सब कुछ वहाँ छोड़ के, सामान कपड़े सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं, मगर ये पीछे से आर्मीनिया के अंदर से ये फायर हो रहे हैं ये लॉन्चर्स, और जो है वो अज़रबैजान की सिविल आबादियों में गिर रहे हैं। और मुसलसल जो है आस्ते आस्ते ये शहादतें और ये जो ज़ख्मी लोग हैं इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, मगर बैनुल अक़वामी किसी भी इदारे ने अभी इसकी मज़म्मत नहीं की। सिर्फ पाकिस्तान और तुर्किया के अलावा जो है और इसराइल के अलावा कोई भी इसकी मज़म्मत नहीं कर रहा, और जी इनको जो है ये शय मिलती जा रही है। और हम अपने चैनल के तवस्सुत से एक भी जो है इसकी खास मज़म्मत करते हैं कि आर्मीनिया जो है ये जो अपनी बर्बरियत है इसको रोके, और ये जो सिविल आबादियों में बर्बानेट है, अगर उसने जंग लड़नी है और उसमें इतनी पावर है तो वो अज़रबैजान फौज के साथ जंग लड़े, ना कि वो सिविल आबादियों को अपना निशाना बनाए और मासूम बच्चों को और मासूम जानों को जो है उसका निशाना बनाए। तो हम बार बार ख़ास करके इसकी मज़म्मत करते हैं, और बैनुल अक़वामी जितनी भी ताकतें हैं उनको ये कहते हैं कि अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्मीनिया को जो है रोके कि ये टेररिज्म से। और अभी सुनने में यह आ रहा है कि उनकी तरफ से जो है लीबिया के और सीरिया के जो है जंगजू या दहशतगर्द उनकी तरफ से ये हमले कर रहे हैं, और अज़रबैजान में जो है ख़ास जो है वो नुकसान बनाने के प्लान भी उन्होंने बनाए हुए हैं, जो जैसे कि यहाँ गवर्नमेंट बता रही है। तो हमारी यहाँ रहने वाले अपने पाकिस्तानी दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो एहतियात का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें और एहतियाती तदाबीर करें, जहाँ भी रहते हैं अपने घरों में, हौसलों में खास एहतियात करें, और ऐसे जिनको वो जानते नहीं हैं उनको अपने हौसलों में ना रखें, और ख़ास उनकी जो है वेरिफिकेशन करके रखा जाए। क्योंकि बार बार गवर्नमेंट जो है DTS दौलत तहलुकाली इनका एक शोबा है, उसकी तरफ से ऐलान कर रहे हैं कि वो जो है लोग देखें कि कहीं कोई बैग रख के चला जा रहा है या कहीं ऐसी जगहों में आ रहा है, होटल में आ रहा है, तो उन पर वो खास नज़र रखी जाए, क्योंकि वो लोग जो है शुबा है कि यहाँ पे भी दाखिल हुए हैं। तो बाकी ये है कि हम दोबारा दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अज़रबैजान की हिफाजत करो। और ये भी हमें खुशखबरी सुनाते चलें कि आज फजूली का जो इलाका है वो मुकम्मल अज़रबैजान ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसके साथ छोटे 7 शहर जो है वो भी अपने जो है उसने फतह के कामयाबी हुई है, और फजूली तक जो है अज़रबैजान पहुँच गया, और अब हम फतह के बहुत करीब हैं आस्ते आस्ते। इसके अलावा जैसे हमारे पास कोई लेटेस्ट न्यूज़ बुलेटिन आती है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफ़िज़।